ये घटना भोपाल जंक्शन की बताई जाती है। आदित्य रात की ट्रेन मिस कर चुका था। अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी, इसलिए उसने स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम में रात बिताने का फैसला किया। वेटिंग रूम लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था, सिर नीचे झुकाए, और एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ सो रही थी। आदित्य ने फोन निकाला और टाइम देखा, रात के 2:27। तभी वेटिंग रूम की ट्यूब लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। टक टक टक, जैसे कहीं से नॉक की आवाज आ रही हो। आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन पूरा रूम शांत था। तभी कोने में बैठा बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अगर कोई बाथरूम के तीसरे कैबिन से आवाज दे तो जवाब मत देना। आदित्य हल्का हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा मजाक कर रहा है। कुछ देर बाद उसे बाथरूम जाना पड़ा। वो वेटिंग रूम के पुराने वॉशरूम में गया। अंदर सिर्फ एक डिम येलो बल्ब जल रहा था और पूरा फ्लोर गीला था। जैसे ही वो हाथ धोने लगा, तीसरे कैबिन से बहुत धीमी आवाज आई, भैया बाहर निकलने में मदद कर दो। आदित्य का हाथ रुक गया। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। फिर दोबारा आवाज आई, प्लीज। दरवाजा नहीं खुल रहा। आवाज इस बार एक छोटी बच्ची की लग रही थी। आदित्य घबरा गया। उसने धीरे से तीसरे कैबिन की तरफ देखा। नीचे से किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, छोटे, गंदे और पूरी तरह भीगे हुए। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम अंदर कैसे बंद हो गई? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर अंदर से हंसी की आवाज आई, धीमी, अजीब, ही। अचानक बाथरूम की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा वॉशरूम अंधेरे में डूब गया। तभी कैबिन के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और वही बच्ची चीखने लगी, दरवाजा खोलो। आदित्य डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसके फोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गई और रोशनी सीधे मिरर पर पड़ी। मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक छोटी लड़की, पूरी भीगी हुई, चेहरा सफेद और आंखें पूरी काली। आदित्य चीखकर पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी तीसरे कैबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक, अंदर पूरा कैबिन खाली था। सिर्फ दीवार पर पानी से लिखा था, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। आदित्य का गला सूख गया। उसने तुरंत बाथरूम से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वॉशरूम का मेन डोर बंद हो चुका था। वो पूरी ताकत से हैंडल खींचने लगा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी पीछे से पानी टपकने की आवाज आने लगी, टप टप टप। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे देखा। बाथरूम के फ्लोर पर पानी फैलता जा रहा था और वो पानी सीधे तीसरे कैबिन से बाहर आ रहा था। फिर उस पानी में छोटे छोटे पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई इनविजिबल बच्ची उसकी तरफ चल रही हो। आदित्य कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी मिरर पर अपने आप लिखावट बनने लगी, तुमने जवाब क्यों दिया? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सच में उस आवाज का जवाब दिया था। अचानक तीसरे कैबिन के अंदर से बहुत तेज हंसी गूंजने लगी, ही। फिर कैबिन का दूर पूरी ताकत से खुल गया, धड़ाम, और अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सीलिंग से पानी टपक रहा था। तभी आदित्य के फोन में नेटवर्क अपने आप चला गया और अननोन नंबर से मैसेज आया, लुक बिहाइंड यू। उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने पीछे देखा और उसका खून जम गया। वही भीगी हुई लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बहुत पास था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस आदित्य के चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब मेरी ट्रेन आ गई। अचानक पूरे बाथरूम में ट्रेन के हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। फोन लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी और उसी ब्लिंक में आदित्य ने देखा, उस लड़की का आधा शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी ट्रेन एक्सीडेंट में मरी हो। अगले ही पल बाथरूम का दूर अपने आप खुल गया। आदित्य जान बचाकर वेटिंग रूम की तरफ भागा, लेकिन वेटिंग रूम अब पूरी तरह खाली था। ना वो बूढ़ा आदमी, ना वो औरत, ना कोई पैसेंजर। पूरा स्टेशन सुनसान था। तभी स्टेशन स्पीकर अपने आप ऑन हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली ट्रेन अनाउंसमेंट अचानक रुक गई। फिर स्पीकर से वही बच्ची की आवाज आई, आदित्य तुम अभी भी यहीं हो? अगर वीडियो पसंद आए तो छोटा भाई या दोस्त समझकर एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।